जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 7 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 7 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 7 सितंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। पहले तो मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस दूंगी जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका बेटरमेंट होगा। बाकी टोटली इट्स अप टू यू कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पे 1, 18 एंड 5 नंबर आया है, मतलब 159 आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे अबंडेंस है। अबंडेंस देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों का नेचर सेक्रीफाइस वाला हो जाता है। सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि अपनी डिज़ायर को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को सेक्रीफाइस कर देना किसी के लिए। जैसे कि आपकी फैमिली में कुछ रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं। ओके, सारे रूल्स अच्छे नहीं होते हैं, सब रेगुलेशन अच्छे नहीं होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलती मुझे आपकी दिखाई पड़ रही है। मतलब आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप दुनिया भर की चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आपकी नज़र में खुद की वैल्यू शायद ज़ीरो है। आपके लिए यही चीज़ कही जा रही है कि आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, सोल सेटिस्फेक्शन दें, ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ये अबंडेंस प्यार की भी है, ये अबंडेंस शादी की भी है, ये अबंडेंस पैसे की भी है। मतलब यहाँ पर आपको अगर कहा जाए तो लिटिल बिट सेल्फिश होना है। ओके, सेल्फिश होकर के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप, जैसे कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अब आपके पार्टनर हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो रीडिंग मैं कलेक्टिव बनाती हूँ, आप कलेक्टिव देख करके अपना पर्सनल डिसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि सबके पार्टनर वापस नहीं आते हैं, ये भी एक बिटर ट्रुथ है। ओके, तो आपको अपने पार्टनर की कंडीशन देखनी है कि अगर आपके लाख कोशिशों के बाद भी वो वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, उनका इंतज़ार किए जा रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फिश बनिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी है। उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो रोना पड़ेगा, जो पछतावे होंगे, वो सिर्फ आप झेलेंगे, कोई और नहीं झेलेगा। ना आप किसी से शिकायत कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि अपने आप के लिए सेल्फिश होकर डिसीज़न लीजिए। ओके, पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पास्ट लाइफ का मतलब ये है कि अगर आपको पास्ट लाइफ पे बिलीव है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो पार्टनर है ये आपके पास्ट लाइफ के हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ किसी तरह का कर्मा क्लियर करने आए थे। जैसे हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने इनका बहुत वेट किया था, एंड मतलब इन्होंने आपका वेट किया था, एंड इस लाइफ में ये आपको वेट कराने के लिए आए हैं कि वेट करते करते आप थक जाएं या आप अकेले रह जाएं। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस रहना है, ऐसा ना हो कि पास्ट लाइफ के कर्मा आपकी इस लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दें, स्पॉइल कर दें। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पास लाइफ के वो लवर हैं जिनके साथ आपका यूनियन होना डिसाइडेड है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इस वक्त अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को लेके परेशान है, या तो हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, लव लाइफ को लेकर, तो आपके पास लाइफ के कर्मा हैं कुछ ऐसे जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं आपके बिलीव करने पर। वैसे ज़्यादातर तो मुझे पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है कि अगर आप बिलीव करते हैं तो ये अच्छा ही होगा। ओके, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पास्ट लाइफ में आपके साथ हुई होती हैं, जो इस लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आंखें खोल के डिसीज़न लेने हैं। नथिंगनेस एंड ट्रस्ट, आपका माइंड ब्लैंक हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके अंदर या तो नेगेटिव एनर्जी है या आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। आप ब्लैंक हो गए हैं, आपका ईश्वर से विश्वास खत्म हो गया है, या आपका खुद से विश्वास खत्म हो गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो कार्ड देखिए,
ये जो पर्सन है ये मेडिटेशन कर रहे हैं एंड इन्हीं की एनर्जी अपलिफ्ट होकर के ईश्वर की एनर्जी में मिल गई है। मतलब क्या है कि आपको पहली बात, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। एंड अगर आपका ईश्वर से विश्वास खत्म हो रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए। अगर ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं है तो खुद पे ट्रस्ट कीजिए। खुद पे ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि अपनी सिचुएशन को आंखें खोल के जज कीजिए। चेक करिए कि अगर आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आप आगे बढ़िए। ओके, क्लियर कट। चलिए अब देख लेते हैं। सिर्फ पर्सन की बात नहीं है, यहाँ पे पूरी लाइफ के लिए है। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है जस्टिस की। या तो आपको जस्टिस चाहिए, या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके साथ बहुत गलत हुआ है। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप दोनों यिन एंड यांग का कपल हो सकते हैं, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट। ओके, एंड जस्टिस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ बिखर गई है, क्योंकि यहाँ पे ये बिखरे हुए कार्ड आए हैं। ओके, चलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ही साइन है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, रीडिंग कलेक्टिव है तो साइन की टेंशन मत लीजिए। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 एंड 5, 6, 4 एंड 18, नो 17। ठीक है, बाकी नंबर मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में खुशियों का सबब हैं। मतलब अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। या फिर आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, तो या तो फिर आप वर्किंग हैं। दोनों ही एंगल से इनको दिख रहा है कि अगर मतलब ये सन का कार्ड आप ले सकते हैं कि इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस हैं, बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हैं। एंड यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर ये काफ़ी इमेच्योर एक्ट कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये होता है कि इनको लग रहा है कि अब आपको पाना पहले से ज़्यादा टफ हो चुका है। पहले तब भी इजी था, अब काफ़ी टफ हो चुका है इनके इमेच्योर एक्ट की वजह से। ओके, इन्होंने गलतियाँ की हैं। जजमेंट, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने पास्ट में गलतियाँ तो की हैं, पक्की बात है। यहाँ पे मुझे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी भी आ रही है भाई, क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं। देखिए यहाँ पे जस्टिस आया, यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे लवर्स। लवर्स का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत थी। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे भी पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे, पहली बात तो ये कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। एंड इस वजह से अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो या तो पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ किया होगा, इस वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया, ये ऐसी एनर्जी में रहे कि आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। या फिर अगर इन्होंने इस लाइफ में जानबूझ के भी कुछ गलतियाँ की हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। एंड इनको यही बिलीव हो रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, डिवाइन की मर्जी है कि आपका यूनियन हो। तो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में दिक्कतों से निकलना, एंड उसका सोर्स आप ही बनेंगे। ओके, इफ़ यू बिलीव, इनको फील हो रहा है कि अगर आप चाहेंगे तभी आपके साथ इनका यूनियन हो पाएगा, अदरवाइज चांसेस कम है, क्योंकि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट लग रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं। जैसे एम्प्रेस या एम्परर की एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी आपकी है। ओके, यस, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, बिट्रे किया है, एंड ये इसी वजह से झेल रहे हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बुरा टाइम चल रहा है। मैंने बताया था कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो हो सकता है इन्होंने आपको, यस, इनको लगता था कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, या फिर आपको पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया एंड किसी इजी पर्सन को चूज़ कर लिया। मतलब आपको इन्होंने धोखा तो दिया ही है। ओके, कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे धोखा दिया हो सकता है। यस, एंड ये चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे देखिए, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो ये चाहते हैं कि अब आप इन पे ट्रस्ट करें। ओके,
यस, ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आप बड़े दिल के हैं, आप इनको माफ़ कर दें एंड आप इन पे ट्रस्ट कर लें। दूसरी कंडी मतलब ये आपसे माफ़ी माँगने के मूड में हैं एंड ये चाह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये दिखाई पड़ रही है कि इनकी लाइफ में किसी ने इनको पास्ट में डिच किया था, बिट्रे किया था, जिस वजह से ये कभी इतना मतलब आपके साथ उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है, उसका मेन रीज़न ये था कि पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी थीं। जैसे कि इन्होंने किसी को दिल खोल के बता दिया होगा, अपनी फीलिंग्स सब एक्सप्रेस कर दी। अब उस इंसान ने इनका फ़ायदा उठाया, इनके इमोशन के साथ खेला। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब इनको आपसे लव हुआ तो ये आपके सामने कभी आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि इनका जो बेस था वही कमज़ोर था। इनको लगता था कि इनको फिर से धोखा ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जब किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है तो वो इतना सेफ प्ले करने लगता है कि वो प्यार कम और बिजनेस ज़्यादा बन जाता है। तो इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है। ओके, एंड ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बताएं एंड आप उन पे ट्रस्ट करें एंड आप इनको माफ़ कर दें। ओके, क्योंकि यहाँ पे फिर से 25 की एनर्जी आ गई है, जो 7 नंबर है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, तो इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई तो डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग स्टार हैं, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग यस आप लोग तो कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड ये सोच रहे हैं कि आपके लिए इनिशिएटिव लिया जाए। अब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए, सेल्फिश होकर के, मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि सॉलिड कुछ आपके लिए करना, सॉलिड कमिटमेंट देना, ये जो इन्होंने शुरुआत से नहीं दिया, अब ये सोच रहे हैं कि आपको दिया जाए। ओके, यहाँ पे 18 एंड 17 18 9 नंबर आ गया है। यस, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। अब इनको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। 9 की एनर्जी हर्मिट की भी होती है, काफ़ी दुखी हैं। अगर किसी और को चूज़ किया है तो वहाँ पर इनकी लाइफ बिल्कुल हेल जैसी हो गई है। इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ बुरा किया, ये बुरे कर्मा ये फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो जिस वजह से इनकी होप आप ही के ऊपर टिकी हुई है एंड ये सोच रहे हैं कि अब इनको कुछ ना कुछ सॉलिड करना ही पड़ेगा, तभी इनकी लाइफ एंड आपकी लाइफ बैलेंस हो पाएगी एंड आप दोनों को जस्टिस मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं, यस ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने आपके साथ इन्होंने गड़बड़ किया ही है, वो किसी भी एंगल से हो सकता है, या तो आपके हस्बैंड बनकर या किसी और से शादी करके। तो दोनों ही एंगल में इनकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है एंड इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है सिवाय अकेलेपन के। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का लेन देन था। यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी आ रही हैं। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो सकते हैं एंड एक आपका एक्स लवर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जैसे एक ने आपके साथ गलत किया, तो वो पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ किया था जिसके कर्मा वो क्लीन करने के लिए आए थे। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, भले ही आप इनको अपनी लाइफ में ना लेके आएँ, तो ये इनके लिए तभी भी गनीमत होगी, लेकिन आप इनको माफ़ कर दें, वो चीज़ इनके लिए ज़्यादा सूदिंग होगी। या फिर आप ऑटोमेटिकली उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के अंदर इतनी दम नहीं होती कि वो माफ़ी मांगे। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो पर्सन था, ये जो आपकी लाइफ में चल रहा था जो भी फेज़, वो भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। तो कुल मिला के वही चीज़ आ रही है कि आपके लिए माफ़ करना ही एक रास्ता है। ओके, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 18 एंड 4 आ गया 22। 4 की एनर्जी फिर से आई है। यस, थोड़ा सा 4 की एनर्जी मतलब राहु की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डीप कंtemplation की सिचुएशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक्शन लेने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं कि जो हुआ उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं, मतलब आपके साथ इनको डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन नथिंगनेस का कार्ड है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सामना कैसे किया जाए, आपको फेस कैसे किया जाए, क्या आप इनकी बातों पर ट्रस्ट करेंगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर चुकी है एंड अब आप लोग सेटल हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आ चुका है। तो इन्होंने आपको पेन तो बहुत दिया है एंड इनको पता है, मतलब इनकी एनर्जी अब ये ऑथेंटिक होकर के आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस बन चुके हैं। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड इसी वजह से इनको वापस आना पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे एम्प्रेस बने हैं, एम्प्रेस बने हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए इस पर्सन ने एक तरीके से, अगर ये ऐसा ना करते तो आप ऐसे ना बन पाते।
ओके, तो इनका आपकी लाइफ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अपने मन से ग्रजेस को निकाल दीजिए एंड इनको माफ़ कर दीजिए, चाहे तो एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर इनको माफ़ करके लेट गो कर दीजिए। ओके गाइज, जय माता दी।